उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 4 नए मिनिस्टर्स को मौका मिलेगा काम करने का। जी बिल्कुल, ये 4 नए कौन से हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला नाम जो है वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी के बेटे मियां मैर अली का नाम है, जिन्हें एक रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी ट्राइबल्स के लिए कश्मीर घाटी में। और दूसरा, सेंटर को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं और सेंटर ही यूनियन टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर और बिलखसूस वादी कश्मीर का सेंटर भी श्रीनगर है। तो श्रीनगर के ऊपर और श्रीनगर के लोगों की बात सुनने के लिए उमर अब्दुल्ला तनवीर सादिक को मौका दे सकते हैं एज ए मिनिस्टर अपनी कैबिनेट में। और वैसे ही डॉक्टर वीरी जो हैं साउथ से, जिन्होंने इल्तिजा मुफ्ती को हराया है, उन्हें भी इस बार मौका मिल सकता है कैबिनेट का हिस्सा बनने में। और हमारे पास जानकारी आ रही है कि कैसर जमशीद लोन को भी मौका दिया जा सकता है, या कैसर जमशीद लोन को मौका मिलेगा या फिर अल्ताफ कल्लू को मौका मिलेगा। इन दोनों नेताओं में से किसी एक नेता को तो ज़रूर जो है वो मौका दिया जाएगा उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में। और जो पुराने मिनिस्टर्स हैं, इनमें से किसी एक मिनिस्टर की छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें 2 मिनिस्टर्स जो पुराने हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कैबिनेट बनी हुई है, इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं, इनमें 2 मिनिस्टर ऐसे हैं जो नॉन परफॉर्मर है, जिनसे अभी तक कोई परफॉर्मिंग नहीं हुई है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनके ग्राउंड पे होनी चाहिए थी, वैसी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए हैं। और उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन आवाम को देनी चाहिए थी, उस रिप्रेजेंटेशन में वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इन पुरानी कैबिनेट के मिनिस्टर्स में से किसी एक मिनिस्टर की छुट्टी हो सकती है और नए मिनिस्टर्स को मौका ज़रूर दिया जा सकता है। और जो मौका मिलने जा रहा है, इसमें मियां मैर अली भी हैं, तनवीर सादिक का नाम भी है, तनवीर सादिक के साथ साथ डॉक्टर वीरी का नाम भी आ रहा है। और वहीं दूसरी जानकारी के मुताबिक जो है वो कैसर जमशीद लोन का नाम भी इस पैनल में हो सकता है। और वैसे ही हमारे पास जो तफसीलात आई हैं, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अल्ताफ कल्लू का नाम भी जो है वो ज़रूर इसमें आ सकता है। कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है वो मौका दिया जा सकता है अपनी आवाम के रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने आम आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वैसे ही राज्यसभा में भी जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नॉमिनेट किया है और चौधरी रमज़ान को नॉमिनेट किया है। चौधरी रमज़ान और फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों नाम जो हैं ये नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन इस कैबिनेट में कुछ बड़े चेहरे राजौरी पुंछ से भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। या तो MLA राजौरी इफ्तिखार को मौका मिल सकता है, इफ्तिखार अहमद को, या फिर एजाज जान को मौका मिल सकता है पुंछ से इस कैबिनेट का हिस्सा, वो भी ज़रूर बन सकते हैं। उन दोनों में से भी किसी एक नेता को ज़रूर मौका दिया जा सकता है। और कश्मीर घाटी में से तनवीर सादिक को मिलेगा मौका, और मौका मिलेगा तो कैसर जमशीद लोन को भी मिल सकता है। इंटेलिजेंट है और अकाउंटेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, कैपेबल हैं, एक अच्छा पब्लिक के लिए डिलीवर कर सकते हैं वो। मियां मैर अली की रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि गुजर बकरवालों को कश्मीर के अंदर रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो एक वैसे लीडर को ज़रूर लाना पड़ेगा। और वैसे ही तनवीर सादिक श्रीनगर की सीट से वहाँ के आम शहरियों की रिप्रेजेंटेशन यकीनन तौर के ऊपर देंगे। मे भी कोई और नया नाम इस कैबिनेट में हो सकता है, अभी इसका कोई पूरा क्लियरली हमारे पास जो है वो खबर नहीं आई है कि कोई नया नाम हो सकता है। लेकिन हाँ, यकीनन तौर पे ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इन नामों में से कोई एक और नाम भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आप मुझे बताएं मेरे अजीज़ दोस्तों, कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो डिज़र्व कर सकता है? देखिए, महराज मलिक के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन महराज मलिक जो वो अपोजिशन में है, वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। मैं क्लियर बताना चाहूँगा आपको। कैसर लोन एंड शौकत गनई, कैसर लोन के लिए, कैसर जमशीद लोन के लिए ज़रूर कहा गया है, वो इंटेलिजेंट है, उनका नाम आ सकता है। अल्ताफ़ कल्लू का नाम भी पैनल में ज़रूर आया है, महराज मलिक का नाम नहीं है। एजाज जान का नाम और इफ्तिखार MLA जो राजौरी हैं, इन दोनों का नाम चल रहा है। इन दोनों को शायद इस पैनल में रिप्रेजेंटेशन के लिए लाया जा सकता है। और पुरानी कैबिनेट में से 2 जो मिनिस्टर हैं वो नॉन परफॉर्मर हैं, उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं है, 0 है, जिसमें से किसी एक मिनिस्टर की छुट्टी हो सकती है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर जैसे लोगों का कहना है कि नज़ीर अहमद ख़ान जो गुरेज़ के हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्हें मौका मिलना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट हैं वो, बड़ा अच्छा वो डिलीवर करते हैं पब्लिक में, उन्हें भी मौका मिल सकता है या मिलना चाहिए। लेकिन पैनल में उनका नाम अभी तक फ़िलहाल नहीं आया हुआ है। पैनल में तनवीर सादिक का नाम है, मियां मैर अली का नाम है, उसके साथ साथ जो है वो राजौरी पुंछ के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी किसी एक का नाम हो सकता है। लेकिन साउथ से डॉक्टर बशीर वीरी का नाम ज़रूर है,
और नॉर्थ से कैसर जमशीद लोन जो एमएलए लोलाब है, उनका नाम भी इस पैनल में ज़रूर आया है, उनको भी मौका मिल सकता है। अर्जुन राजू जी जो रामबन के हैं, यकीनन तौर पे उनका नाम भी पैनल में आया हुआ है, उनको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन रामबन को चाहिए ही चाहिए इस बानिहाल को, तो उनका नाम ज़रूर आएगा। इवन कि सजाद शाहीन के लिए बहुत डिमांड की थी वहाँ के आम शहरियों ने कि सजाद शाहीन को कैबिनेट में मौका मिलना चाहिए, और सजाद शाहीन भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी अच्छा डिलीवर करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर इन ख़बरों में, इन चर्चाओं के बाज़ार में उनका नाम कहीं पे भी नहीं है। और वैसे ही हमारे पास जो इतला आई है उसमें जो है वो एमएलए त्रिगाम की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी उनका भी इस पैनल में नाम नहीं है। इस पैनल में नाम 4 से 5 मिनिस्टर्स का है, माफ़ी चाहूँगा 4-5 एमएलएज का है। अब देखिए इंटेलिजेंट एमएलए इसमें जो है वो एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, डिलीवर करते हैं। 1,45,000 की आबादी पे मुश्तमिल उस इलाके को संभाल रहे हैं एमएलए जावेद इकबाल चौधरी। मोस्ट पावरफुल लीडर चौधरी जुल्फ़कार को हराया है उन्होंने, बीजेपी के साथ लड़ने में अव्वल नंबर पे माने जाते हैं एमएलए जावेद इकबाल चौधरी। बड़े ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, ईमानदार हैं, सफ़ेद लिबास से उनका कफन की तरह, और एक दाग भी नहीं लगा है उन पे आज तक कभी, तो वो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, राजौरी के लोग इफ्तिखार साहब के लिए डिमांड कर रहे हैं, पूंछ से एजाज जान के लिए डिमांड हो रही है। लेकिन जो पैनल में नाम आए हुए हैं उसमें है मियां मैर अली का नाम है पैनल में, डॉक्टर बशीर वीरी का नाम है पैनल में, तनवीर सादिक का नाम है पैनल में, कैसर जमशीद लोन का नाम है पैनल में, अल्ताफ़ कल्लू का नाम भी पैनल में है, एमएलए रामबन अर्जुन राजू का नाम भी पैनल में ज़रूर है। उसके साथ साथ जो है महराज मलिक का नाम नहीं है पैनल में, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं तो बताना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, फ़ारूक शाह को मौका मिल सकता है एमएलए टंगमर्ग को। एमएलए टंगमर्ग फ़ारूक शाह की 100 में से 99% चांसेस हैं, ये बात मेरी याद रखें। फ़ारूक शाह जो एमएलए टंगमर्ग हैं उन्हें बहुत बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पास क्लियर कट ये मुझे मालूम चला है कि एमएलए फ़ारूक शाह जो एमएलए हैं टंगमर्ग वाले, वो कन्फर्म, जिनके पास गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वो कन्फर्म इस पैनल में हैं। अब उन्हें कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा, लेकिन फ़ारूक शाह नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ज़रूर हो सकते हैं। 99.9% में एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ। बाकी सब के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, ना मैं तनवीर सादिक के लिए कह सकता हूँ, हालांकि वो उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं, उनके लिए भी मैं नहीं बोल सकता। ना ही मैं बोल सकता हूँ कैसर जमशीद लोन के लिए, इवन कि वो बहुत इंतहाई अच्छे आदमी हैं। ना ही मैं कह सकता हूँ जो है वो मोहतरम डॉक्टर बशीर वीरी साहब के लिए, वो भी बेहतरीन इंसान है। मियां मैर अली साहब की चांसेस ज़रूर हैं, क्योंकि 4th जनरेशन है, ऑब्वियसली इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक पुराना रिश्ता है, तो स्पेस ज़रूर पार्टी में मिलेगा उन्हें कहीं ना कहीं। लेकिन फ़ारूक शाह को ज़रूर कैबिनेट में लिया जाएगा, इस तरीके की इतला हमारे पास ज़रूर आई है। बाकी अभी तक इंजीनियर रशीद की पार्टी से एक ही एमएलए हैं, वो तो जो हैं वो बिल्कुल अभी अपोजिशन में है, तो उनका तो कोई समर्थन नहीं है। तो बाकी ये है कि बाकी सब लोगों की अपनी अपनी राय है, जो बता सकता है। हमारे पास जो इतलाई हैं वो हमने बताई हैं, कोई फेवरेटिज्म बेस पे नहीं बताई हैं। जो हमें मालूम चला है राज्यसभा के लिए फ़ारूक साहब का और चौधरी रमज़ान का नाम नॉमिनेट हुआ है। अब इन दोनों में से किसको लिया जाएगा वो मालूम चलेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें, आप भी आप कमेंट कर बताएं कि आपकी नज़र में कौन सा डिज़र्विंग है। हमारी नज़र में फ़िलहाल एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी साहब भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं।